नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्यसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल्पवासी और कल्पातीत देवों की चर्चा पूरी हुई। चार प्रकार के आज अपने को यहाँ से पढ़ना है। ऊपर ऊपर के विमानों की चर्चा चली थी। ये 16 स्वर्गों को बताने वाला सूत्र था। यहाँ से पढ़ते इनमें से पहला ऋजु नामक इंद्रक विमान। पढ़ो पूनम। इनमें से पहला ऋजु नामक इंद्रक विमान मनुष्य लोक प्रमाण 45 लाख योजन चौड़ा है। अंतिम 63वां सर्वात सिद्धि नामक इंद्रक विमान जम्बू द्वीप के समान 1 लाख योजन चौड़ा है। मध्यवर्ती 61 विमान अनुक्रम से आगे आगे 23 योजन के 31वें भाग अधिक 70,967 योजन कम होते गए हैं। इस प्रकार 62 बार 44 लाख योजन की चौड़ाई कम हुई होने से चंद्र नामक दूसरा इंद्रक विमान 23 योजन के 21 भाग में से 8 भाग अधिक 44,29,032 योजन चौड़ा है। इसी प्रकार शेष को भी समझ लेना। देखिए इसमें ये गणित बताया, जैसे 63 पटल हैं, ठीक है ना। तो पहले पटल का जो ऋजु विमान है वो 45 लाख योजन चौड़ा है, और जो अंतिम पटल है वह सर्वार सिद्धि विमान 1 लाख योजन चौड़ा है। तो 45 लाख से 1 लाख रह गए, तो 44 लाख योजन घट रहे हैं कितने स्थानों पर? 62 स्थान पर। तो उसका प्रपोर्शन करके हम ये निकाल सकते हैं कि दूसरे पटल में कितना रह गया, तीसरे पटल में कितना रह गया चौड़ाई। आगे पढ़िए। कल्पवासी और कल्पातीत देवों संबंधी सभी विमानों के कल्पवासी और कल्पातीत देवों संबंधी सभी विमानों के 5 भाग करने पर उनमें से 1 भाग प्रमाण विमान संख्यात योजन चौड़े तथा अवशेष 4 भाग प्रमाण विमान असंख्यात योजन चौड़े हैं। जैसे पहले सौधर्म स्वर्ग संबंधी 32 लाख विमानों में से 6,40,000 विमान संख्यात योजन चौड़े और 25,60,000 विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इसी प्रकार क्रमशः अंत पर्यंत सर्वत्र लगा लेना। मैंने क्या बताया कि आप 5 भागों में बांटो। 5 भाग में से 4 भाग जो विमान है वो तो असंख्यात योजन चौड़े हैं, और 1 भाग संख्यात योजन चौड़े हैं। यानी असंख्यात योजन चौड़ाई वाले, संख्यात योजन की चौड़ाई वाले विमानों की अपेक्षा उनसे 4 गुणे अधिक है संख्या में। हाँ जी, आगे पढ़िए। इस प्रकार उर्ध्वलोक संबंधी 84,97,023 विमानों में से 16,99,405 विमान संख्यात योजन और 67,97,618 विमान असंख्यात योजन चौड़े हैं। यहाँ 4 भाग वालों में 2 विमान कम हैं। आगे आइए। इनका नाम कल्प क्यों है? ये जो सोदर्म आदि 16 स्वर्ग हैं, इनका नाम कल्प क्यों पड़ा? पढ़िए। इनमें इंद्र सामानिक आदि 10 भेदों की कल्पना होने के कारण इन्हें कल्प कहते हैं। अथवा व्याकरण में कल्पच नामक एक प्रत्यय है। शब्द के साथ जुड़ने पर च का लोप हो जाने से कल्प शेष रहता है।
समान व्यवहार के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। मनुष्य लोक में जिस प्रकार राजा, राजपरिवार, मंत्री आदि का व्यवहार प्रचलित है, उसी प्रकार इन स्वर्गों में भी होने से इन्हें कल्प कहते हैं। एक दृष्टि से स्वर्ग और कल्प एकार्थवाची हैं, अथवा इनका स्वभाव से कल्प नाम जानना। पढ़िए। यहाँ इंद्र का भी वह नाम स्वभाव से या कल्प सहज साहचर्य है। पहले स्वर्ग में स्वधर्म नामक सभा है। वह सभा जिसमें है वह स्वधर्म कल्प है। यहाँ अस्ति अर्थ में अण प्रत्यय होकर स्वधर्म पद सिद्ध हुआ है। इस कल्प के संयोग से इंद्र का नाम भी स्वधर्म जानना। देखिए, इसी प्रकार वहां सुधर्म नामक सभा है, ठीक है, इसलिए उस कल्प को नाम मिला स्वधर्म कल्प। और इस कल्प के संयोग से इंद्र का नाम भी स्वधर्म जानना। इसी प्रकार ईशान, अब ये इंद्र का नाम स्वभाव से ईशान, इंद्र का निवास स्थान ईशान कल्प है। यह निवास अर्थ में अण प्रत्यय हो, इंद्र का नाम भी ये हो गया। इसी प्रकार आगे के स्वर्गों में समझ लेना, माने जो जिस नाम वाला इंद्र है उसके कल्प का भी वही नाम है। ऐसे ही आगे स्वर्गों में भी। अच्छा, ग्रैव्य किस लिए है? देखिए, आपको बताया था लोक कैसे है, जैसे कोई पुरुष कमर पे हाथ रख के पैर छोड़े करके खड़ा हो, तो ग्रीवा के स्थान पर ये ग्रैव्यक आते हैं, इसलिए इसका नाम ग्रैव्यक हुआ। और जो अंतिम विमान है उनके सभी प्रयोजनों की सिद्धि होगी, बस अब तो अगले भव से मोक्ष जाएंगे, इसलिए उनका नाम हो गया सर्वार सिद्धि। अथवा ये जो नाम है ये अनादिकाल से रूढ़ी रूप ऐसे ही वर्त रहे हैं, इनमें किसी की अपेक्षा नहीं है। बढ़िए, आगे यहाँ से। यहाँ ऊपर ऊपर दो स्वर्गों का संबंध आगम की अपेक्षा जानना। जैसे एक लकड़ी के दो किनारे छोर होते हैं, उसी प्रकार एक युगल के दो स्वर्ग हैं। उनमें प्रथम दक्षिण दिशा में और दूसरा उत्तर दिशा में है। इस प्रकार सर्वप्रथम सौधर्मेशान ये दो कल्प हैं। उनके ऊपर सानत कुमार महेंद्र, उनके ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, उनके ऊपर लांतव कापिष्ठ, उनके ऊपर शुक्र महाशुक्र, उनके ऊपर शतार सहस्रार, उनके ऊपर आनत प्राणत, उनके ऊपर आरण अच्युत। इस प्रकार 16 स्वर्ग के 8 युगल हैं। पढ़िए। अब इनमें इंद्र हैं 12, 8 युगल हैं, लेकिन इंद्र 12 कैसे कि प्रारंभ के 4 में 4, अंत के 4 में 4 और बीच के 8 में 4। इस प्रकार आपको 12 इंद्र बताए थे। अब देखो, यहाँ बस थोड़ा सा मुझको ये दिखाना है, जैसे सोधर्म कल्प में सोधर्म इंद्र है, ईशान में ईशान है, सानत कुमार में सानत कुमार, महेंद्र में महेंद्र। लेकिन ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में एक इंद्र है ब्रह्म। लांतव कापिष्ट में देखो, ये आ गया ना, कापिष्ट आ गया, ठीक है। लांतव कापिष्ट में कापिष्ट आ गया, यानी उत्तर वाला। शुक्र महाशुक्र में शुक्र आ गया। शतार सहस्त्रार में सहस्त्रार आ गया। समझ गए? बीच के 4 स्वर्गों में, स्वर्ग युगलों में क्या हुआ कि पहले युगल में तो दक्षिण वाला, दूसरे युगल में उत्तर वाला, तीसरे युगल में फिर दक्षिण वाला, चौथे युगल में फिर उत्तर वाला। इस प्रकार इन 8 स्वर्गों में 4 इंद्र हो गए। फिर सब में आगे के चारों में 4 हैं। ऐसे 16 कल्पों के 12 इंद्र बने। आगे पढ़िए। प्रत्येक इंद्र के साथ एक एक प्रतिंद्र होने के कारण यहाँ 12 प्रतिंद्र हैं। ये दोनों मिलकर 24 इंद्र भी कहे जाते हैं। इनसे ऊपर 9 ग्रव्य, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। इन कल्पातीत विमानों में अहमिंद्र देव रहते हैं। ये सभी स्वयं इंद्र मानते हैं। यहाँ स्वामी सेवक का भेद नहीं है, अतः इन्हें अहमिंद्र कहते हैं। तो इन्हें अहमिंद्र क्यों कहते हैं? यह स्वामी सेवक का भेद नहीं है,
यहाँ उस प्रकार की कल्पनाएं नहीं है कि त्रायस्त्रिंश हो गए, अंगरक्षक हो गए, लोकपाल होगा। वहां जो है वो सब अपने अपने में अपने अपने राजा हैं। यहाँ सूत्र में नवसु ग्रैवेकेषु ऐसा वचन है। 9 ग्रैवको से पृथक 9 अनुदिशों का ज्ञान कराने के लिए 9 पद में पृथक से विभक्ति का ग्रहण किया। ये जो नवसु कहा तो इसमें से ये अर्थ में निकलता है 9 ग्रैवक तो हैं ही, लेकिन 9 के 9 अनुदिश भी हैं। तो फिर यहाँ कहते हैं इसमें अलग से सर्वार सिद्धि का पृथक से ग्रहण क्यों किया। सूत्र में बताया ना, विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार सिद्धौ च। हाँ जी, पढ़िए। विजयादि 4 विमानों में जघन्य आयु 32 सागर और उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। सर्वार्थ सिद्धि में मात्र 33 सागर की आयु है। सर्वार्थ सिद्धि वाले देव एक भवावतारी ही हैं। इनके समान प्रभाव विजयादि का नहीं है, अतः इसका पृथक से ग्रहण है। ठीक है, आगे पढ़िए। जैसे यहाँ मध्य लोक में एक महल के मध्य पृथक पृथक छत सहित 2-3 आदि खंड होते हैं, उसी प्रकार वहां ऊर्ध्व लोक में प्रथम युगल के 31 पटल, दूसरे के 7, तीसरे के 4, चौथे के 2, पांचवें और छठवें का 1-1, सातवें के 3, आठवें के 3, 9 ग्रवेक के 9, 9 अनुदिश का 1, 5 अनुत्तर का 1, कुल 63 पटल खंड हैं। इनके मध्य परस्पर असंख्यात योजन का अंतर है। देखिए, जैसे एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर होते हैं, उसी प्रकार से ये है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इनके मध्य परस्पर असंख्यात योजन का अंतर है। माने पहला पटल जो है, पहले पटल से दूसरे पटल की हाइट असंख्यात योजनों में है। ठीक है, राजू बहुत बड़ा होता है इसलिए। हाँ, पढ़िए। प्रथम युगल के 31 पटलों में से पहले पटल के मध्य मेरू की चूलिका पर एक बाल के अंतर सहित स्थित ऋजु विमान की चारों दिशाओं में 62 विमानों की सीधी पंक्ति रूप श्रेणी निकली है। उससे आगे प्रत्येक पटल की प्रत्येक दिशा में क्रमशः एक एक श्रेणीबद्ध विमान कम होता गया होने से 62वें अनुदिश नामक पटल की एक दिशा में एक श्रेणीबद्ध विमान है। इस प्रकार 62 पटल के 7812 श्रेणीबद्ध विमान हैं। अनुदिश के समान सर्वार्थ सिद्धि पटल में भी 4 दिशा संबंधी 4 ही विमान होने से सब मिलकर 7816 श्रेणीबद्ध विमान हैं। देखिए, टोटल पटल कितने हैं? 63। 62वां पटल है अनुदिश का, और एक एक जो इनके सबसे नीचे वाला था श्रेणीबद्ध विमान है 62। तो 62वें में जाके एक एक बचेगा लास्ट। तो इसलिए अनुदिशों में एक एक है चारों दिशाओं में। लेकिन अनुदिश के समान ही जो अंतिम सर्वार सिद्धि पटल है, देखो पटल को नाम मिलता है उसके इंद्रक बिल के नाम से। ठीक है, पहला पटल ऋजु, क्योंकि उसमें ऋजु नाम का इंद्रक बिल है। अंतिम पटल का नाम सर्वार सिद्धि, क्योंकि वहां जो इंद्रक बिल है उसका नाम सर्वार सिद्धि है। और उसकी 4 दिशाओं में 4 ही विमान हैं। तो आप इनकी काउंटिंग लगा सकते हैं कि कैसे हैं, कि पहले 62, एक एक दिशा में चारों दिशाओं में 62 श्रेणीबद्ध, फिर एक एक कम होता जा रहा है, 61, 61, 60, 60। इस तरह आप टोटल कर सकते हैं इनका। चलिए, अब कितने कितने वो अलग से संख्या गिनाई, उसको छोड़ देते हैं। आइए, तो इनके टोटल विमान कितने हैं? कल्पवासी और कल्पातीत वैमानिकों के कुल मिलाकर 84,97,023 विमान है। ठीक है, तो उर्दू लोक में जिन मंदिर कितने होंगे इतने ही होंगे, 84,97,023। अब 16 स्वर्गों की पृथक पृथक रचना। चलिए पढ़िए। मेरु के नीचे मध्य लोक की समभूमि से लेकर 7 राजू की ऊंचाई में ऊर्ध्वलोक है। उसमें से 6 राजू की ऊंचाई में 16 स्वर्ग, 12 योजन कम 1 राजू की ऊंचाई में सभी कल्पातीत, सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है।
मेरु तल से 1.5 राजू की ऊंचाई में सौधर्म ईशान स्वर्ग के 31 पटल हैं। तिर्यक रूप जिस समान क्षेत्र में विमान होते हैं उसे पटल कहते हैं। मेरु की चूलिका से एक बाल का अंतर छोड़कर प्रथम पटल है। हाँ जी, अब इसको समझ लीजिए। मेरु के नीचे मध्य लोक की समभूमि से लेकर, ठीक है, 7 राजू की ऊंचाई में ऊर्ध्वलोक है मेरु के नीचे से लेकर, लेकिन उनमें से जो मेरु की ऊंचाई है ना वो कम कर लेंगे एक्चुअल में। उनमें से 6 राजू की ऊंचाई में 16 स्वर्ग हो गए। फिर 12 योजन कम कर दो तो 1 राजू की ऊंचाई में सभी कल्पातीत है। कल्पातीत बोले तो 9 ग्रहव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, 12 योजन कम 1 राजू की ऊंचाई में है। अब मेरु के तल से 1.5 राजू की ऊंचाई में ये 31 पटल हैं सौधर्म ईशान के। ये तिर्यक रूप जो समान क्षेत्र होता है जिसमें विमान है उसको कहते हैं पटल। मेरु की जो चोटी है चूलिका, उससे एक आड़े बाल के अंतर से पहला पटल है ऋजु नामक इंद्रक विमान का। फिर उसके ऊपर क्या है, जो प्रथम पटल आ गया उसके ऊपर फिर असंख्यात योजन प्रमाण आकाश है, वहां कोई रचना नहीं है। तो परस्पर प्रत्येक पटल के मध्य इतना क्षेत्र खाली है। देखो फिर प्रथम युगल का अंतिम 31वां पटल सौधर्म ईशान के, ऐसे एक के ऊपर एक पटल है ना, तो एक पटल से दूसरे पटल के बीच में इतना गैप है, फिर ऐसे तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, अंतिम 31वां पटल 1.5 राजू ऊंचा है। कहां से? सुमेरु पर्वत की जो समभूमि पर नींव तो नहीं कहेंगे, जो सुमेरु पर्वत का आधार है, एक तरह से नींव तो नीचे होगी उसकी, उसका तल है, उससे 1.5 राजू की ऊंचाई पर है 31वां पटल। पटल का मध्यवर्ती विमान को इंद्रक कहते हैं। मेरु के ऊपर पहला ऋजु नामक इंद्रक विमान है, इसके ऊपर इसकी ही सीध में अन्य 62 इंद्रक विमान विद्यमान है। पढ़िए। अपने अपने इंद्रक विमान की पूर्वाली 4 दिशाओं में स्थित सीधी पंक्ति वाले विमान श्रेणीबद्ध हैं। इन श्रेणीबद्ध के मध्य विदिशाओं में बिखरे हुए फूल के समान यहाँ वहां स्थित विमान प्रकीर्णक हैं। पहले युगल संबंधी 31 पटलों के सभी इंद्रक पूर्व दक्षिण पश्चिम इन 3 दिशा संबंधी श्रेणीबद्ध पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य नैऋत्य दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य आग्नेय संबंधी प्रकीर्णक विमानों में दक्षिणेंद्र सौधर्म की आज्ञा प्रवर्तती है। देखिए, सौधर्म इंद्र का जो जुरिस्डिक्शन है वो बताया। ये जो लिखा है ना उन्होंने, पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य नैऋत्य, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। दक्षिण पूर्व के मध्य तो दक्षिण पश्चिम के मध्य आग्नेय, मेरे ख्याल से पहले ईशान है, फिर आग्नेय है, फिर नैऋत्य और फिर वायव्य है। चलो वो तो देख लेना, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से है देखो, ऊपर ऊपर क्या, सामने की तरफ देखो। आप बताओ आपके सामने कौन सी दिशा होगी? उत्तर उत्तर दिशा। राइट। और राइट हैंड में? पूर्व। तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसका नाम होता है ईशान। ईशान। जो इधर अपनी तरफ, तो दक्षिण और पूर्व के बीच में जो होती है आग्नेय होती है, फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य होती है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि पहले वायव्य है, नैऋत्य ये शायद बाद में वायव्य है। ठीक है, और देख के बता देंगे।
भैया बाद में ही है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ऐसे ही है। ठीक है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। अब देखो, इनमें मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था। देखो, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है और नीचे दक्षिण है। तो यहां तक ये सब में सौधर्म इंद्र की आज्ञा प्रवर्तती है। तो इन तीन दिशा संबंधी श्रेणीबद्ध नैऋत्य आ गया और आग्नेय आ गया। ठीक तो है, यह दक्षिण पश्चिम बस गलत लिखा है। एक्चुअल में होना चाहिए दक्षिण पूर्व, और ये होना चाहिए पश्चिम दक्षिण। इस तरफ आग्नेय है और इस कॉर्नर पर नैऋत्य है। ठीक है, और पूरब, पश्चिम और दक्षिण इसके जितने श्रेणीबद्ध हैं, ठीक है, ये सब इसमें सौधर्म इंद्र, दक्षिण इंद्र की आज्ञा प्रवर्तती है। पढ़िए। शेष रहे उत्तर दिशा के श्रेणीबद्ध पश्चिम उत्तर दिशा के मध्य वायव्य, उत्तर पूर्व दिशा के मध्य ईशान विदिशा संबंधी प्रकीर्णक विमानों में उत्तरेंद्र ईशान की आज्ञा प्रवर्तती देखिए, है। अब दिशाएं सही बताई इन्होंने। पश्चिम उत्तर, वैसे हम उत्तर पश्चिम बोलते थे इसको। उत्तर सामने, पश्चिम लेफ्ट में, इनके बीच की जो दिशा है वो वायव्य है, विदिशा। और ऐसे इधर आ जाओ आप, उत्तर पूर्व, इसके बीच की जो होगी वो हो गई आपकी ईशान। ईशान, देखो स्वर्ग का नाम ईशान नहीं है, ईशान है, और दिशा है ईशान। समझ गए, ईशान और ईशान में डिफरेंस। पढ़िए। सौधर्मेंद्र की आज्ञा वाले विमान सौधर्म स्वर्ग और ईशान इंद्र की आज्ञा वाले विमान ईशान स्वर्ग हैं। जैसे यहाँ मध्य लोक में एक नगर की पृथक पृथक पट्टी, बस्ती, वार्ड, मोहल्ला में स्वामी के नाम की अपेक्षा पृथक पृथक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक युगल में दो स्वर्ग जानना। अब आप समझ गए, ये विमानों के हिसाब से उसमें कितने विमान हैं। जो सौधर्म इंद्र की आज्ञा प्रवर्तती है वो क्या कहलाएगा, सौधर्म स्वर्ग। जहां ईशान ईशान इंद्र की आज्ञा प्रवर्तती है वो सारे कहलाएंगे ईशान स्वर्ग। देखो, सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, शुक्र, आणत और आरंभ, ये 6 दक्षिणेंद्र एक भवावतारी हैं, क्योंकि टोटल 12 होते हैं ना इंद्र। देखो, लांतव का पिष्ट नहीं आया, लांतव का नाम नहीं आया, सतार सहस्रार नहीं, सतार नहीं आया, क्योंकि उनमें एक एक इंद्र होता है और इनमें उत्तर वाला इंद्र है। तो आपको पहले भी बताया था। तो ये 6 दक्षिण इंद्र है, ये एक भव अवतारी, और ये भी आपका करेक्शन हो गया। ब्रह्मोत्तर में से ब्रह्म इंद्र है, ब्रह्मोत्तर नहीं है। लांतव कापिष्ट में कापिष्ट है, शुक्र महाशुक्र में शुक्र है, सतार सहस्रार में सहस्रार है। ठीक है, तो जो दक्षिण के 6 इंद्र हैं वो एक भव अवतारी हैं। उत्तर के इंद्रों का एक भव अवतारी संबंधी नियम नहीं है। अब इंद्र का निवास स्थान और पढ़ लेते हैं। पढ़िए। सौधर्म युगल संबंधी अंतिम 31वें पटल के मध्य में स्थित प्रभा नामक इंद्रक विमान की दक्षिण दिशा में 32 श्रेणीबद्ध विमान हैं। उनमें से 18वें श्रेणीबद्ध विमान में सौधर्म इंद्र रहता है। इसी प्रकार इंद्रक विमान की उत्तर दिशा संबंधी 18वें श्रेणीबद्ध विमान में ईशान इंद्र का निवास है। दूसरे युगल संबंधी अंतिम पटल की प्रत्येक दिशा संबंधी 25 श्रेणीबद्ध विमानों में से दक्षिण दिशागत 16वें श्रेणीबद्ध विमान में सानत कुमार और उत्तर दिशागत 16वें में महेंद्र का निवास है। देखिए, जो इंद्र का निवास है ना वो उसके
अंतिम पटल पे है और श्रेणीबद्ध बिल में है। दक्षिणेंद्र का दक्षिण की तरफ, उत्तरेंद्र का उत्तर की तरफ। चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं। ये पढ़िए, 12 इंद्र संबंधी नगरी की चौड़ाई। पढ़िए। सौधर्म कल्प में 84,000 योजन चौड़ी, ईशान में 80,000 योजन, सानत कुमार में 72,000 योजन, माहेंद्र में 70,000 योजन, ब्रह्म में 60,000 योजन चौड़ी नगरी है। ब्रह्मोत्तर और लांतव में इंद्र नहीं होने से वहां इंद्र की नगरी भी नहीं है। समझ गए आप? कापी वो जो इंद्र का विमान है उसमें नगरी है। फिर जैसे जो सौधर्म कल्प है उसमें 84,000 योजन चौड़ी है, लेकिन ब्रह्मोत्तर में से ब्रह्म इंद्र तो है, लेकिन ब्रह्मोत्तर नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वाला ही सब राजकाज देखता है वहां का। लांतव कापिष्ट में, लांतव में इंद्र नहीं है, कापिष्ट में है, तो लांतव में इंद्र की नगरी भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो नगरियां हैं, ये सभी समचतुर यानी चकोर हैं। ठीक है, स्क्वायर के आकार की है। प्रत्येक नगरी के चारों ओर 5 कोट है। चारों ओर 5 कोट कैसे हो सकते हैं बताओ? 5 कोट क्या होता है याद है? दरवाजे नहीं, वो दीवार। कंगीरे वाली दीवार। हाँ, कंगूरे वाली कहो या नीचे चौड़ी ऊपर नेड़ी, ये हाँ। होता है। ऊपर से नीचे तक समतल, उसको कहते हैं वेदी। तो 5 कोट हैं, 1 2 3 4 5। अब ऐसा तो नहीं लिखा कि गोल है, चकोर भी हो सकते हैं ऐसे, उसकी बाउंड्री वाल है। पहले युगल में 300 योजन ऊंचे हैं, 300 योजन ऊंचे, 50 योजन चौड़े हैं। पचास योजन चौड़े। दूसरे युगल में 250 योजन ऊंचे, ऊंचाई कम होती जा रही है। 25 योजन चौड़े, चौड़ाई भी कम होती जा रही है। अभी तो एक के अंदर एक आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। पांचों कोटों में 4-4 द्वार हैं, चारों तरफ द्वार हैं। भैया इससे पहले लाइन लिखी है ना, प्रत्येक कोट की चौड़ाई के समान ही प्रत्येक विमान की नींव है, तो एक मिनट। हर एक विमान। प्रत्येक कोट की चौड़ाई के समान ही प्रत्येक विमान की नींव है। पूछो अब क्या पूछ रहे हो इसमें? ये पूछ रहे हैं भैया, मतलब कोटों की चौड़ाई तो अलग अलग बताई है, तो किसके आधार पे लेंगे? इन्होंने यहाँ लिखा, देखो अब यहाँ के लिख रहे हैं, 1 मिनट। देखो अलग अलग युगल युगल में बताए, यानी सारे कोट एक समान। 5 अगर कोट हैं तो पहले युगल में 300 योजन ऊंचे और 50 योजन चौड़े हैं, पांचों के पांचों कोट। ऐसा पॉसिबल है? एक के अंदर एक के अंदर एक तो होंगे, तो फिर 50 योजन, चलो ऊंचाई तो चल जाएगी, 300 योजन ऊंचे हैं पांचों के पांचों कोट। 50 योजन चौड़े कैसे बनेंगे? अगर पहले वाला 50 योजन चौड़ा है, अगर उसके अंदर दूसरा बनाएंगे 50 योजन चौड़ा, तो आपका स्क्वायर इस तरह से बन ही नहीं पाएगा। ये सभी समचकोर हैं। शायद पेंटागन होंगे। नहीं, पेंटागन कैसे कह सकते हो? वो बोल रहे हैं ना 5 कोट है, मतलब 5 दीवारें हैं, नहीं नहीं तो पेंटागन की शेप होंगी। नहीं नहीं, वो कह रहे प्रत्येक नगरी के
चारों ओर 5 कोट हैं। देखो कोट किसे कहते हैं कि खाली ऐसी दीवार को कोट नहीं कहते, जो उसको कवर करे। हो सकता है पांचों मिला के हो भैया इसकी चौड़ाई। और हमने ये नहीं ध्यान करा था कि अलग अलग युगल में दे रखे हैं। हाँ, अब अलग तो अलग ये युगल। बात, हाँ हाँ क्रमशः पहले युगल में, देखो वे क्रमशः पहले युगल में 300 योजन ऊंचे, 50 योजन चौड़े हैं। वैसे सोनिया जो बात कह रही है वो देखनी पड़ेगी कि पेंटागन कैसे, यानी 5 दीवार वाले, मैंने 5 भुजाओं वाली आकृति को पेंटागन कहते हैं। पंचभुज, इसकी 5 भुजाएं हैं, तो हर एक भुजा 50 योजन चौड़ी है। ऐसे तो सेटिंग बनी रही है इजीली। चलो देखेंगे इसका चित्र, तब इसको बता पाएंगे। क्योंकि एक दूसरे को घेरे हुए अगर करेंगे तो फिर 50 योजन की चौड़ाई नहीं बन पाएगी। क्योंकि मान लो पहले की 50 योजन चौड़ाई बन गई, इस दीवार की भी, इस दीवार की भी, इस दीवार की भी, इस दीवार की भी। अब उसके बाहर अगर बनाएंगे तो 50 योजन से अधिक चौड़ी रखनी पड़ेगी, तभी तो बाहर उसको कवर करेगी, है ना। तो ये बात जच रही है कि हर एक दीवार को अलग अलग काउंट कर रहे हैं। ऐसे 5 दीवारें हैं। क्योंकि समोचरण में भी तो ऐसे ही काउंट करते थे, 5 कोट 5 वेदियां, तो वो नहीं, अलग अलग दीवारों को ही तो काउंट वहां करते थे। तो वो सर्कुलर थी। वहां वो गोल गोल घेरे हुई थी, एक के बाहर दूसरी, दूसरे के बाहर तीसरी। वहां तो ऐसे काउंट किया था कोट। हम्म। प्रत्येक कोट की चौड़ाई के समान ही प्रत्येक विमान की नींव है। ये बात समझ नहीं आई। चित्र देखेंगे इसका, ढूंढेंगे, तब हो सकता है आगे आ जाए। पर नींव की जरूरत क्या हो गई जब ये विमान ही है तो। है। विमानों को तो नींव की जरूरत ही नहीं होती ना, विमानों तो अधर ही तो होते हैं। पूरा बना के दे दे रही हूँ। मैं कह रहा प्रत्येक कोट की चौड़ाई के समान ही प्रत्येक विमान की नींव है। चलो ये समझने पे देखेंगे उसको। पांचों कोटों में 4-4 द्वार हैं। अब देखो, इसका मतलब ये पेंटागन वाली स्थिति नहीं है, वो ये अलग घेरे अलग हुए है। अलग अलग ले रहे हैं। जब घेरे हुए हाँ होगा हाँ। तभी चारों दिशाओं में 4 द्वार बनेंगे। वे क्रमशः पहले युगल में 300 योजन ऊंचे, 100 योजन चौड़े। अभी पीछे कितना कहा था? 50 योजन चौड़े कहे थे। अच्छा, द्वार की बात है, पहले कोट की बात थी। देखो पहले युगल में 300 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा था कोट, है ना। अब उसके जो 5 कोटों में 4-4 द्वार हैं। अब पहले युगल में 300 योजन ऊंचा तो ठीक है, 100 योजन चौड़े। अब ये बताओ, जब 50 योजन चौड़ा है, देख रहे हैं आप यहाँ, 50 योजन चौड़ा कोट, उसमें 100 योजन चौड़ा द्वार कैसे बन जाएगा? नहीं, चौड़ाई या मोटाई को ले रहे हैं यहाँ पर। तभी तो नींव भी मान रहे हैं ना उसकी 50 वजन की, वो मोटाई ले रहे हैं उसकी। ये बात है। यानी जैसे दीवार बनाते हैं ना, तो उसकी हाइट पकड़ी और उसकी मोटाई पकड़ी। मोटाई को चौड़ाई कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो तो दीवार की लंबाई हो जाएगी ऐसे, ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, और जो गहराई है ना उसकी, उसको मोटाई, उसको चौड़ाई कह रहे हैं हम, मोटाई को। तो अब ये देखो, अगर वो दीवार, वो कोट 50 योजन गहरा है, तो भी 100 योजन चौड़े,
चलो अलग अलग चीज हो गई, फिर वो मोटाई लेना या चौड़ाई लेना ऐसे। दूसरे युगल में 200 योजन ऊंचे 90 योजन चौड़े, छोड़ो उसको आगे। 5 कोटों युक्त वे नगर, माने हर एक नगर को 5 कोट घेरे हुए हैं, वो विमान के मध्य में स्थित है। पहले से दूसरे कोट के मध्य 13 लाख योजन चौड़ा, देखो जैसे पहला कोट है ना, उससे जो नेक्स्ट वाला कोट है उसके बीच में 13 लाख योजन चौड़ा गैप है। दूसरे से तीसरे कोट के मध्य 63 लाख योजन चौड़ा, तीसरे से चौथे के मध्य 64 लाख योजन चौड़ा, चौथे से पांचवें के मध्य 84 लाख योजन चौड़ा अंतराल है। समझ गए इसका मतलब? उसको घेरे हुए चारों तरफ से, पहले से दूसरे में कितना गैप है, दूसरे से तीसरे में कितना गैप है। ठीक है, तो वो बात सेटिंग ठीक बन गई। जिसको हम चौड़ाई पकड़ रहे थे, चौड़ाई नहीं उसकी मोटाई पकड़ना, तो सेटिंग बन जाएगी। इन अंतरालों में से प्रथम अंतराल में 7 सेना के चौधरी और आत्मरक्षक देव रहते हैं। दूसरे अंतराल में 3 प्रकार के पारिषद जाति वाले देव, तीसरे अंतराल में सामानिक देव, चौथे अंतराल में अभियोग और किल्विश जाति के देव रहते हैं। ठीक है, इसकी पिक्चर आपको कल दिखाएंगे। फिर अब बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धो।